यस फ्रेंड्स, आज एक ही वीडियो काम कर देगी। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए पहले। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करोगे तो खुल जाएगा। दोस्तों अभी मैं शुरू करता हूँ वीडियो। देखिए, लॉस प्रॉफिट वीडियो देख के होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। देखिए, 3,632 करोड़ का FII ने बाइंग किया कैश में। देखिए, ब्लॉक डील भी इसमें शामिल है भाई। 434 करोड़ का DIE ने सेल किया और 359 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाई किया FII ने और 228 करोड़ का बाई किया स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शन 187 का बेचा। 12,104 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किया। तो डेटा अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है दोस्तों। पैसा तो लगाया ही है, चाहे वो ब्लॉक डील के माध्यम से लगाया हो, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर के माध्यम से लगाया हो, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर के माध्यम से लगाया हो, और चाहे वो अपनी पोजीशंस लॉन्ग जैसे 55% थी, शॉर्ट थी 45%, तो उनको कट करने के लिए लगाया। डेटा इज नॉट बैड, डेटा इज गुड फ्रॉम FII साइड। विक्स 12.47 नॉट बैड, अच्छा है। एंड हमारा जो निफ्टी 50 है वो 20,962 बहुत जल्दी से टच करके एकदम से रिकवर हुआ और ऊपर था सुबह 21,006। दोबारा 21,000 नहीं काटा, पहले 21,005 काटा था, फिर नीचे आया, फिर 21,006 काटा, 6 गया और 68 पॉइंट पे 20,862 पे बंद हो गया, जो अच्छी क्लोजिंग है दोस्तों। बैंक निफ्टी की बात जहाँ तक करते हैं तो खुलाई 46,793 में दिखाया था एक बार, दोबारा वो नहीं दिखाया और 47,303 ऊपर गया। 420 पॉइंट बंद, मतलब प्लस में 47,262 पे बंद हुआ। हमने 330 दिया था, अगर उसे काटता है तो फिर ये बहुत ऊपर जाएगा। जो मिड कैप NSE में मिड कैप 100 वो 94 पॉइंट डाउन एंड चढ़ने वाले जो ऊपर जाने वाले जो शेयर हैं जो प्लस में है 841, माइनस में 1285। वहाँ थोड़ी शंका हो जाती है दोस्तों, क्योंकि गिरने वाले 1285 हैं, जो सुबह उल्टा था, लगभग 700 और 1300 का था, लेकिन अभी 1200 गिरने वाले चढ़ने वो गिरने वाले हैं 1200 एंड चढ़ने वाले हैं 800। यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ा। कुल मिला के बाजार ठीक रहा। फ्यूचर्स दिन भर रेड रहे दोस्तों, कभी कभी ग्रीन होते थे। रेडनेस 30, 40, 50 तक भी रही डो फ्यूचर्स की, लेकिन जब अभी खुला डो फ्यूचर्स डो जोन्स लाइव, वो 16 पॉइंट प्लस में खुला दोस्तों। नैस्डैक तो नहीं खुला था अभी तक, मैं जल्दी ही वीडियो बनाने के लिए बैठ गया एंड चारों दिशाओं में नज़र रखनी पड़ती है। डॉलर इंडेक्स 103.70, बॉन्ड यील्ड 4.12 जो फेवरेबल है, क्रूड $75 ब्रेंट जो फेवरेबल है, एंड रुपये 83.38, 1 पैसा कमज़ोर है। तो डॉलर इंडेक्स भी हो गया, बॉन्ड यील्ड भी होगी, रुपया भी हो गया 83.38 एंड क्रूड भी हो गया जो फेवरेबल है, एंड गोल्ड $2031 $2031 पर ऑन्स, जो ठीक है, ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं, क्योंकि गोल्ड बढ़ता है बहुत ज़्यादा तो इक्विटी गिरती है, बट अभी ठीक है, नॉट बैड। इक्विटी बढ़ सकती है अभी और। मंडे को लगता है मुझे दोस्तों ओवरनाइट US ठीक ठाक रहा तो मंडे को 11 तारीख हो जाएगी और 12, 13
12 तारीख से वहाँ फेड की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। इन्फ्लेशन डाटा भी शायद आएगा अभी, वही, और जॉब क्लेम डाटा से इंडिकेशन मिल जाता है कि फेड में किस तरह का आउटकम रहेगा, ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। हमारे यहाँ पॉलिसी आज RBI की आई थी और हम उसी के लिए बैठे थे दोस्तों। तो एक तो हमने झटका मार दिया जब RBI की पॉलिसी आई, उससे पहले ही हम लेकर के बैठ गए थे कॉल, और जैसी वो पॉलिसी आई हमने पीक पे अपना माल मेंबरों ने छोड़ दिया। दैट इज़ वेरी गुड, एंड आई राइट कि नाउ नोबडी विल डू ओवर ट्रेडिंग कोई ना करे प्लीज, क्योंकि ये RBI पॉलिसी के माध्यम से ऑपरेटर फंसा भी सकता है दोस्तों। 2-2:30 बजे दोबारा फिर हमने पहले निफ्टी बैंक की कॉल दी 275 रुपये की, बहुत सुंदर कॉल, 47,100, जो देखते ही देखते दोस्तों 500 टच कर गई। इससे सुंदर कॉल आज तक हमें नहीं मिली, बहुत कम टाइम में 500 टच कर गई। एंड दूसरी कॉल थी दोस्तों निफ्टी 50 की, ओनली 93 पे हमने उसे बाय किया, वो थी दोस्तों 21,000 की। सुबह भी हमने 21,000 की ही दी थी, 123 पे दिया था उसको, मैं 133 पे निकला। 36 हमारा टारगेट था, 136 हमने लिख दिया था व्हाट्सएप पे मेंबर्स के लिए, 136 पे सब निकल जाएं। एंड बेसिक जो टारगेट है वो 136 से लिख दिया हमने, स्टॉप लॉस भी लिखा था उसमें, जबकि स्टॉप लॉस में आइंदा दोस्तों नहीं लिखूंगा। एंड उसमें अर्न सुबह किया, वही हमने कॉल फिर उसने मिनिमम 65 रुपये टच किया, एंड जो उसमें ट्रैप थे उनको लिख दिया कि आप एवरेज करें, और वही कॉल दोस्तों 93 पे दोबारा खरीदी जो 125 रुपये तक गई। बहुत अच्छा रिटर्न उसने भी दिया। सुबह दोस्तों बहुत अच्छा एक स्टॉक दिया था कॉल ऑप्शन में, ले लीजिए बिना बेहिचक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा खासा उसमें पैसा आपको बनेगा। उसके साथ साथ दोस्तों एक हमने कैश का स्टॉक दिया था जो बहुत ही सुंदर स्टॉक है, और उसने भी दोस्तों 5-6 दिया, फिर भी हमने चैन नहीं पड़ी, हमने जी एंटरटेनमेंट दे दिया दोस्तों 276 पे। 280-81 वो भी 5 रुपये देने के बाद बढ़ा। तो हमने कोई भी मौका नहीं छोड़ा किसी भी कॉर्नर पे अपने मेंबर्स को और खुद अपने आप प्रॉफिट लेने में। मौका परस्त होना चाहिए बाजार में दोस्तों, जैसे ही मौका मिलता है कंटिन्यू अगर बैठे रहेंगे आप कंसंट्रेशन के साथ, पेशेंस के साथ, तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, फाइनेंस का ज्ञान होना चाहिए, बहुत सतर्कता से इस शेयर बाज़ार में काम करना चाहिए। आपके पास अगर समय है तो कॉल पुट पे हाथ लगाएं, समय नहीं है तो ना तो स्टॉक के कॉल पुट पर लगाएं ना इंडेक्स के कॉल पुट पर लगाएं, ओनली कैश के शेयर में खेलना सीखें बस। कैश के शेयर भी दोस्तों सब ऊपर भाग गए। अभी आपको बता देता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से, अभी मुझे स्टॉक मार्केट के शेयर्स में स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस लग रही हैं, बढ़े हुए खिंचे हुए शेयर्स लग रहे हैं दोस्तों। आप अपोलो हॉस्पिटल ले लें, डॉक्टर रेड्डी ले लें, या कोई भी आम स्टॉक देखें, तो ज़्यादा बढ़े हुए स्टॉक को कभी लेना नहीं चाहिए। हो सकता है प्रमोटर स्ट्रेस्ड QIP के लिए बड़ा कर रहा हो, ओपन फॉर सेल के लिए कर रहा हो, स्प्लिट के लिए कर रहा हो, उसकी क्या मर्जी। तो हर तरह से शेयर बाजार में सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट भी जो रेलवे के स्टॉक्स थे, जैसे ही वो बढ़ गए दोस्तों उनको ओपन फॉर सेल कर दो, अपनी इक्विटी रिड्यूस कर दो। जो शेयर 40 रुपये था वो 160-170 हो गया RVNL,
तो दोस्तों उसमें अगर 4 गुने में गवर्नमेंट अपनी इक्विटी बेच रही है तो वेरी गुड, 4 गुना तो वो हो गया और इक्विटी बेच दी। जो अपना पैसा लगाया था अच्छा खासा रिटर्न उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। दैट इज कॉल्ड PSU एंड राइट स्ट्रेटजी टू ऑफलोड स्टॉक्स स्टैक एट वेरी अप्रोप्रिएट अमाउंट प्राइस। तो दिस इज द फाइनेंस टर्म्स। इसी को ही हम फाइनेंस बोलते हैं दोस्तों। अभी भी जैसे NBCC भाग रहे हैं, NHPC भाग रहे हैं, 54 रुपये में दिया था हमने, SJVN भाग रहे हैं। दोस्तों स्टैक सेल कभी भी उनका आ सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 80% 88% तक इक्विटी उनमें है। और ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि गवर्नमेंट की इक्विटी जो पार्टिसिपेशन है, शेयर होल्डिंग, वो स्टैक अच्छे रेट पे बिक जाए। जैसे बालमर लोरी है, ऑफलोड की कई बार सोची गवर्नमेंट ने, बेचने की कई बार सोची, लेकिन शायद अब की बार वो बिक जाएगा, अच्छा भाग रहा है। तो दोस्तों दिस इज़ वेरी गुड एंड इकोनॉमी अच्छा कर रही है, चाहे वो SGTT हो चाहे STT हो, हर तरफ से कलेक्शंस बड़े अच्छे आ रहे हैं। GDP भी इसीलिए दोस्तों 6.5 से 7% आज RBI गवर्नर ने डिक्लेयर किया है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड कोई रेट नहीं बढ़ाया गया, स्टेटस को रखा गया। दैट्स वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड बैड लोन्स के लिए पिछली बार ही गवर्नमेंट ने स्टेप ले लिया था, वो भी एक तरह से अच्छा है कि कोई किसी एजेंसी को अपना पैसा ना दे। जैसे कुछ एजेंसीज को पेटीएम को पैसा ना देने का बात रखा, वहाँ से पेटीएम का डिसबर्समेंट कम होगा, इसलिए पेटीएम तो गिर गया। एंड एजेंसीज जिनको बोला गया, या जिस तरह की NBCC या दूसरी एजेंसीज को बोला गया कि आप इस तरह से नॉन गारंटीड अमाउंट को ना दें, किसी को फंस जाओगे और जो लेगा उसको भी पैसा रिटर्न करने में दुविधा होगी। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्टेप ले रही है, बहुत बढ़िया बात है। पेटीएम तो और अपना कोई सोर्स ढूंढेगा पैसा लोन देने के लिए। तो इस तरह के दोस्तों कवायद तो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि पिछली बार जो कांड हो चुके हैं बैंक्स में लोन लेके और लोग भाग गए थे, तो गवर्नमेंट अभी बहुत ही कॉन्शियस है एंड कोशियस है, सावधान है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई लॉस या प्रॉफिट होगा दोस्तों तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये बिल्कुल बहुत साधारण एक ज्ञान है, नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जिसके माध्यम से आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होना ही चाहिए। और देखिए मैं तो मौका परस्त हूँ, एक एक क्षण, चाहे वो स्टॉक में हो, चाहे वो कॉल में हो, चाहे वो पुट में हो, चाहे वो निफ्टी 50 में हो, चाहे वो बैंक निफ्टी में हो, और चाहे वो फिन निफ्टी में हो, उसकी एडवांटेज तो मुझे लेनी ही लेनी है दोस्तों। अब कैन यू बिलीव, मैं 9:15 से 2:45 बजे तक बैठा रहा। इतना लंबा पेशेंस ऑपरेटर कराते हैं तो दोस्तों हम सब्र करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। एक एक बार हमने सुबह ही मौके का फ़ायदा उठाया, फिर हम बैठ गए। भाई मौका मिलेगा, बाजार बोलेगा तो हम दोबारा मौका लेंगे। तो हमने दोस्तों दोबारा मौका लिया, लेकिन पुट हमने बाय नहीं की। सख्ती से हमने मना किया हुआ था कि नो बडी विल बाय पुट, नो, मार्केट इज नॉट इन मूड ऑफ कमिंग डाउन।
और जो पुट लेके बैठ गए दोस्तों, उसकी भी रिमेडियल मेजर्स होते हैं। अब ये लोग ले तो लेते हैं लेकिन निकलना नहीं जानते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट वीक क्या होगा, उसकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। बाज़ार को अभी सैटरडे को संडे को समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद एक स्ट्रेटजी टू दी पॉइंट बनाई जाएगी। दोस्तों, ये बच्चों का खेल नहीं है कॉल या पुट देना। इसी के साथ ये वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।